वेलकम टू आवर चैनल करियर अचीवर्स। आज हम लोग इंग्लिश का जो 10th का जो CBSE का जो इंग्लिश होता है, जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, उसके समरी जानेंगे और उसके जो चैप्टर लाइन बाय लाइन रीडिंग करके आपको हिंदी भी बताएंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 जो हमारा है वो क्या है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है ए लेटर टू गॉड, जो G.L. फुंटेस द्वारा लिखा गया है। जो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पहले हम जानेंगे, पहला जो हमारा रहेगा कि आज जो हम फर्स्ट फ्लाइट में हम फर्स्ट जानेंगे कि उनका राइटर कौन थे। तो भाई उनके राइटर कौन थे? तो उनके राइटर थे G.L. फुंटेस। ठीक है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो कहाँ उनकी मृत्यु हुई? तो भाई उनका डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1897 में हुई। ठीक है, और उनकी डेट ऑफ मतलब बॉर्न प्लेस का नाम है आर्सीफी। ठीक है, और डेथ उनका 13 जनवरी 2002 में कोजीमर में हुआ था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे अपने जो हमारा मेन बुक है, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, उसकी ओर मूव करेंगे और वहां पर हम आपको लाइन बाय लाइन कर उसका वो जो इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का जो बुक है, यानी उसका चैप्टर जो है, उसमें हम आपको लाइन बाय लाइन करके आपको बताएंगे। यार जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है 1 ए लेटर टू गॉड, जो हमने बताया कि आपको कि वो G.L. फुंटेस द्वारा लिखा गया है और उनके बारे में भी कुछ संक्षिप्त में आपको जानकारी हमने दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लेसन है, जो हमारा स्टोरी है, उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो 100% समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो हमारा फर्स्ट लाइन है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल। इसका मतलब हुआ कि एक जो ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उस स्टोरी में एक घर है। ठीक है, हाउस मींस घर है, जो कहाँ है? इंटायर मतलब कि जो वैली है उसमें एक अकेला घर है। ठीक है, इंटायर मींस पूर्ण रूप से जो वैली है उसमें एक अकेला एक ही घर है, और उस घर में इसमें एक पात्र है जिसका नाम है सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ, और इसमें एक व्यक्ति है जो कहाँ बैठा हुआ है? क्रिस्ट मिस क्या होता है? क्रिस्ट मिस शिखर होता है, चोटी होता है। तो कहाँ बैठा हुआ है? वो एक मतलब पर्वत के चोटी पर बैठा हुआ है। ठीक है, हिल मिस पर्वत और क्रिस्ट मिस चोटी। तो वो कहाँ बैठा हुआ है? वो किसी एक पर्वत के चोटी पर बैठा हुआ है। इसमें यानी 3 पात्र है। फर्स्ट द हाउस, एंड द सेकंड वन इज द वैली, एंड द थर्ड वन इज द मैन हु इज सिटिंग ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल। ठीक है, यानी इसमें 3 पात्र है। पहला है घर जो हाउस है, और सेकंड है एक वैली, और तीसरा एक व्यक्ति है जो कहाँ बैठा हुआ है? एक हिल पर बैठा हुआ है। हिल कैसा है? हिल लो लेवल हिल है। ठीक है, लो हिल मतलब छोटा सा एक हिल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिसेस गुड हार्वेस्ट। ये जो हाइट है, किसका हाइट? फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मतलब जो वैली का हाइट था, वहां पर से कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता है? राइप मिस हुआ क्या? राइप मिस होता है पका हुआ, कॉर्न मिस जो क्या वहां से क्या देख सकते हैं हम? कॉर्न जो डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कॉर्न है कैसा है? फ्लावर से घिरा हुआ है। ठीक है, जो क्या मतलब जो प्रॉमिस करता है, मतलब प्रॉमिस मींस वादा करता है क्या चीज का? गुड हार्वेस्ट का। गुड हार्वेस्ट मींस एक अच्छा फसल का वादा करता है। यानी जो वो हाइट है, वो मतलब जो पर्वत का हाइट है, वहां से क्या है? एक रिवर दिखाई देता है और एक फील्ड दिखाई देता है, मतलब कि एक नदी और एक समतल भूमि दिखाई देता है। जहां से वो जो समतल भूमि है वहां पर क्या हुआ? फसल है, वहां पर एक फसल है। ठीक है, वहां पर क्या लगा हुआ है? वहां पर फसल है जिसमें क्या है कि वो कॉर्न है। ठीक है, और कॉर्न क्या है? डॉटेड है, मतलब कि चारों तरफ से फ्लावर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन फॉर और एट लीस्ट अ शावर। बोल रहा है कि एक बस द ओनली मतलब मात्र एक चीज की जरूरत थी पृथ्वी की। क्या चीज थी? तो वो एक डाउन
पावर मीन्स एक हैवी रेन यानी मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। डाउन पावर मीन्स मूसलाधार बारिश यानी मूसलाधार बारिश की जरूरत थी पृथ्वी को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, और एटलीस्ट सावर, और करा कि चलो मूसलाधार पानी बारिश हो, सावर की जरूरत है, एक छोटा मोटा बारिश की भी जरूरत है। यानी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो फील्ड है, जो हमारा जो इस स्टोरी में जो खेत दिखाई दे रहा है, जो मैदान दिखाई दे रहा है, उसमें क्या चीज का जरूरत है, उसमें सावर की जरूरत है, यानी उसमें बारिश की आवश्यकता है, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, देखिए यहाँ पर लेंचो जो व्यक्ति का, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी एक व्यक्ति है, थ्रू आउट मीन्स हुआ लगातार, ठीक है। थ्रू आउट मीन्स लगातार, थ्रू आउट मीन्स लगातार, मतलब लगातार बोल रहा है कि द मॉर्निंग मतलब लगातार, मॉर्निंग मतलब डेली, ठीक है। डेली मॉर्निंग में सुबह में एक लेंचो, लेंचो एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, यानी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बोल रहा है कि जो इंटीमेटली मतलब कि एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में जिसका नाम क्या है, लेंचो है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो जानता है कि वो अपने फील्ड के लिए यानी मैदान के लिए, जो उसका खेत है उसके लिए वो पूरी तरह से कुछ नहीं किया है, ठीक है। वो जान रहा है कि हम इस खेत के लिए कुछ नहीं किए हैं वो, लेकिन क्या होता है कि वो जानता है कुछ नहीं किया, लेकिन वो तब पर भी मतलब वो जानते हुए भी आकाश की ओर यानी आकाश किधर है, तो आकाश किधर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो देख रहा था। किधर, आकाश के किस तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन बोल रहा है कि एक ओमेन है जो बोलता है कि अब नाउमिस, अब हम लोग जरूर पानी को प्राप्त करेंगे, यानी जो हम लोग, अब वो लोग क्या चाह रहे थे, वो लोग मूसलाधार बारिश की आवश्यकता में थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर एक ओमेन थी जो बोल रहे थे कि हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को पानी चाहिए, तो अब लगता है कि पानी होगा, पानी की प्राप्ति होगी। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, ठीक है। ये जो है, ये कौन बोला, वी आर, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ये कौन बोला, लेंचो बोला कि अब लगता है कि हम लोग को पानी की प्राप्ति होगी। लेकिन द ओमेन, जो एक वहां पर महिला बैठी हुई थी, वो क्या कर रही थी, एक महिला जो थी वो सफर बना रही थी, सफर, ठीक है। एक जो महिला थी वो क्या बना रही थी, सफर। सफर मीन्स क्या होता है, सफर मीन्स होता है रात का खाना, यानी वो रात का खाना बना रही थी। वो क्या, वो रिप्लाई की मतलब जवाब दिए कि क्या जवाब दी, यस गॉड विलिंग, यानी हाँ, गॉड मीन्स भगवान, विलिंग मीन्स इच्छा, यानी हाँ भगवान की इच्छा होगी तो ना, भगवान की इच्छा से नहीं बारिश होती है। तो वो वोमेन बोली, जो खाना बना रही थी, बोली कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, एक ओल्डर मतलब कि ओल्डर मीन्स बोल सकते हैं कि एक 18 एबव, ठीक है, 18 एबव लड़का क्या कर रहा था, एक फील्ड मतलब खेत में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, ठीक है, until the woman called to them at all, बोला कि ओमिन जो खाना बना रही थी उसके दो पुत्र भी थे, ठीक है, उसके दो पुत्र थे। पहला पुत्र क्या कर रहा था, पहला जो उसका बेटा है वो क्या कर रहा था, पहला बेटा एक फील्ड में मतलब उसी खेत में काम कर रहा था, और दूसरा है वो उसी घर के बगल में खेल रहा था, ठीक है। जब तक वो लड़का कब तक खेलता, जब तक वो औरत उसको बुलाती नहीं है, ठीक है। कम फॉर डिनर, तो फिर औरत बुलाती है कि डिनर मतलब कि रात का खाना खाने के लिए आओ, ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, ये जो समय था क्या चीज का था, भोजन का समय था, ठीक है। जस्ट एज अ लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, ये क्या प्रिडिक्शन किया, लेंचो फिर एक बार प्रिडिक्शन करता है। क्या प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्शन मींस पूर्वानुमान करता है, पूर्वानुमान यानी पूर्वानुमान करता है क्या, कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो को लगता है कि एक बिग ड्रॉप्स मींस बारिश की बड़ी बूंदे मतलब कि जमीन पर गिरना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के मतलब हुआ जो नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। लेंचो ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में एक ह्यूज मीन्स विशाल माउंटेन्स ऑफ मतलब बहुत बड़ा, विशाल मीन्स बहुत विशाल माउंटेन्स के जैसा बादल
आ रहा है, किधर आ रहा है, लेंचो की फील्ड की तरफ आ रहा है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा कैसा था, फ्रेश मीन्स ताजा था और स्वीट मीन्स अच्छा था, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कहा कि जो मैन है मतलब कि जो लोग हैं वो वेंट आउट मीन्स बाहर निकल रहे हैं, कोई दूसरे रीजन के कारण नहीं, बल्कि वो रेन मतलब कि बारिश का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पर बारिश गिरने के बाद जो आनंद होता है उसकी प्राप्ति के लिए वो बाहर आ रहे थे घर से, ठीक है। उसके बाद देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब लेंचो वापस आया तो वो एक्सक्लेम्ड हुआ मतलब कि आश्चर्य हुआ, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। जब लेंचो रिटर्न हुआ तो वो आश्चर्य से बोला, क्या बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब ये बारिश नहीं है, जो गिर रहा है वो बारिश नहीं है स्काई से, मतलब कि जो आसमान से जो गिर रहा है वो बारिश नहीं है, बल्कि क्या है, दे आर न्यू क्वाइंस, मतलब कि वो क्या है, नए सिक्के हैं, नए सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कह रहा है कि लेंचो ने बोला कि जो बिग ड्रॉप है ना, रेन का मतलब जो बड़ी बूंद है वो क्या है, 10 सेंट पीसेस है, मतलब 10 सेंट पीसेस मीन्स जो बड़ी बूंदे है उसका 10 सेंट मतलब की पीसेस है, और जो छोटी बूंदे है वो 5 पीसेस है, ठीक है। तो मतलब कि वो जो लेंचो का जो फील्ड था उसमें बारिश की अत्यधिक कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने जो मन की भावनाओं था उसको, क्योंकि अगर कोई चीज की आवश्यकता होती है तो वो उसको क्वाइन की तरह ही लगता है, तो लेंचो भी बारिश का आकलन एक क्वाइन की तरह कर रहा था, जिसमें उसने बिग ड्रॉप को 10 सेंट पीसेस बताया और लिटिल वंस को 5 पीसेस बताया, ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बोल रहा है कि लेंचो जो था वो क्या था, सेटिस्फाइड मतलब कि संतुष्टि के, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, ठीक है, मतलब वो कि एक संतुष्टि के भाव से वो ध्यान से क्या कर रहा था, फील्ड की तरफ देख रहा था, मतलब अपने खेत की तरफ देख रहा था, जो खेत में क्या था, खेत में राइप मीन्स पका हुआ अनाज था, जो पका हुआ अनाज में फ्लावर्स थे, ठीक है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, ड्रैप्ड में ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था, तो जो रेन मतलब कि जो बारिश का जो आवरण था उससे ढका हुआ था, आवरण मीन्स कवर, ठीक है। मतलब कि लेंचो किधर देख रहा था, फील्ड की तरफ, यानी लेंचो अपने खेत की ओर देख रहा था, जिसमें वो क्या देख रहा था कि जो उसका अनाज था, जो उसका राइप मतलब पका हुआ अनाज था, वो फ्लावर के साथ तो था ही, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें रेन मतलब कि बारिश की बूंदे, ठीक है, बारिश की बूंदे से भी ढका हुआ था, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक तेज सी से हवा बहना शुरू किया, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। करा कि रेन के साथ मतलब बारिश के साथ ही क्या हुआ कि हेलस्टोन मीन्स ओले, ठीक है, कि मतलब कि बारिश के साथ ही बहुत लार्ज मतलब बहुत बड़े मतलब कि ओले पड़ने शुरू हो गए, ठीक है। कहाँ पड़ने शुरू हुए, तो लेंचो के फील्ड में, ठीक है, लेंचो के एरिया में। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन। ये क्या हुआ, एक मतलब कि ट्रूली बोल सकते हैं कि ये मतलब कि एक शक्ल का, ठीक है, एक शक्ल का मिलना हुआ, कि मतलब कि इसमें क्या हुआ कि मतलब जब जैसे ही हेलस्टोन शुरू हुआ तो क्या हुआ, सिल्वर क्वाइन की तरह हुआ, सिल्वर क्वाइन की तरह बिहेव किया। रिसेंबल मीन्स मिलना, ठीक है, शक्ल का मिलना, यानी सिमिलर, मतलब जिस बोल सकते हैं रिसेंबल को सिमिलर, यानी जैसे ही हेलस्टोन को लेंचो ने क्या कहा कि ये सिल्वर क्वाइन है, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स। जो लड़के थे वो क्या किए कि जो फ्रोजन मतलब जमे हुए थे ना, जमे हुए क्या मोती, ठीक है, जमे हुए मोती को कलेक्ट मतलब जमा करने के लिए दौड़े, ठीक है।
मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हेलस्टोन में क्या होता है, जो बारिश के दौरान जो बर्फ का टुकड़ा गिरता है उसको क्या बोलता है, हेलस्टोन बोलता है। तो जैसे ही बारिश के दौरान वो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, तो जो लड़के जो आपने इस कहानी में अभी तुरंत ही सुना होगा कि इसमें 2 लड़के थे, एक फील्ड में वर्क कर रहे थे और अनदर बिहाइंड द हाउस वो खेल रहे थे। तो जैसे ही हेलस्टोन शुरू हुआ तो वो जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे बारिश में, उसको कलेक्ट मतलब जमा करने के लिए वो लोग दौड़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अब आगे स्टोरी में क्या है कि विथ अ सेट इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। जो आदमी था वो बोला कि यह बहुत बुरा हो रहा है। उसके बाद आई होप इट पासिस क्विकली। वो आदमी बोला कि मैं आशा करता हूं कि ये पास मतलब कि तुरंत ही चला जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी तुरंत ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी पास मतलब जल्दी गया नहीं। क्या नहीं जल्दी गया, तो जो हेलस्टोन ड्यूरिंग द रेन, जो बारिश के दौरान जो हेलस्टोन हो रहा था, जो ओले पड़ रहे थे, वो फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए वो आदमी बोल रहा था कि अगर बारिश के दौरान ओले पड़े तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो सोच रहा था कि अगर बारिश के दौरान ओले पड़े तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, जिससे आर्थिक विपदा पड़ जाएगी। इसलिए वो मतलब कि प्रे कर रहा था कि ये जल्दी से जल्दी चला जाए, जो हेलस्टोन हो रहा है वो जल्दी से जल्दी चला जाए हमारे एरिया, हमारे फील्ड से। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा वो आदमी चाह रहा था कि मतलब कि जल्दी से जल्दी हेलस्टोन चला जाए, ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्लाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। कह रहा है कि 1 घंटा, ठीक है, फॉर एन आवर 1 घंटा, द हेल मतलब जो हेलस्टोन जो ओले पड़ रहे थे वो कहाँ पड़े, हाउस में पड़े, गार्डन मीन्स बगीचे में, और हिल साइड जो पर्वतीय क्षेत्र था उधर, और कॉर्नफील्ड जो हमारा जो लेंचो का जो कॉर्नफील्ड था, जो अनाज का जो फील्ड था, मैदान था वहां, और होल वैली जितने भी वैली थे, जितने भी लेंचो के अगल बगल वैली थे, उधर भी हेलस्टोन हुआ। ठीक है, तो द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। करा जो फील्ड था वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। जो फील्ड क्या था वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, जैसा कि प्रतीत हो रहा था। क्या हुआ कि जब व्हाइट कैसे हो गया भाई, तो व्हाइट जब बर्फ गिरा तो क्या हुआ, व्हाइट हो गया। ठीक है, बर्फ का आप लोग देखते हुए होंगे कि बर्फ का कलर व्हाइट होता है। तो जैसे ही चारों तरफ बर्फ पड़ा तो वो चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रहा, यानी व्हाइट कलर के दिखाई दे रहा था। तो व्हाइट कलर के दिखाने के कारण बोला कि जैसे प्रतीत हो रहा था कि मानो कि साल्ट मतलब कि नमक से पूरा ढका हुआ, नमक का भी कलर व्हाइट ही होता है। तो कि राइटर बोलते हैं कि जैसे कि मानो कि प्रतीत हो रहा है कि पूरा साल्ट से ढका हुआ है। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। कहा कि कोई भी पत्ता पेड़ पर बचा नहीं था। ठीक है, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। जो खेत में जो कॉर्न था, ठीक है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि बर्बाद हो गया। द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स में जो फ्लावर थे, जो फूल थे, वो क्या हुए, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो जो हमारे इस कैरेक्टर, जो हमारे इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, पात्र है, वो क्या हुआ, वो सैड हो गया, मतलब उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी चली गई, तब क्या हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। वो क्या हुआ कि फील्ड मतलब कि मैं उसके जो खेत था, उसका जो मैदान था, उसके मध्य में वो खड़ा होकर अपने जो पुत्र थे, अपने जो बेटे थे, उससे क्या कहता है कि प्लेग्यू ऑफ लोक्यूस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग्यू क्या है, प्लेग्यू एक तरह का बीमारी है। क्या है, बीमारी जो फसलों में जनरली देखा जाता है। प्लेग्यू ऑफ लोक्यूस्ट मतलब कि लोक्यूस्ट क्या है, तो देखिए यहाँ लोक्यूस्ट लिखा हुआ है कि लोक्यूस्ट क्या है, तो इंसेक्ट विच फ्लाई इन वीक स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप। मतलब कि जो बारिश के बाद जो कीड़े मकोड़े जो मतलब क्या होता है, जो फसलों पर देखे जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो फसल है उसको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो वो लेंचो बोल रहा है अपने मैदान के मध्य में खड़ा होके कि जो प्लेग्यू है वो हमारे मोर देन दिस हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
कि ए प्लेग्यू लोकिस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बोला कि अगर कीड़े मकोड़े भी लग जाते तो हमारा क्रॉप कहीं ना कहीं कुछ बच जाता, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओले गिरे वो हम लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़े, मतलब कुछ नहीं छोड़े, ठीक है, पूरे फसल को नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो क्या बोला कि इस साल हम लोगों को कोई भी अनाज नहीं होगा, ठीक है। That night was sorrowful one, कहा कि वह जो रात्रि थी बहुत दुखदाई रात्रि थी। All our work for nothing, all our work for nothing, लेंचो बोला कि जितने भी हम लोगों ने काम किया वो कुछ नहीं था, उसका कोई फल नहीं मिला, ठीक है। There is no one who can help us, लेंचो बोल रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We shall all go hungry this year, बोल रहा है हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक है, मतलब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा उसमें आपको इस चैप्टर का जो भी ओरल कॉम्प्रिहेंसिव और जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम बताएंगे आपको क्वेश्चन। अभी हम फिलहाल स्टोरी पर ध्यान देते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिव्ड इन दैट सोलिटरी, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God, ठीक है। कह रहा है क्या कि जो what in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, कह रहा है कि जो heart मतलब जो दिल में, किसके दिल में, तो जो ये वैली में जो लोग रह रहे थे उनके दिल में अब क्या था, बस एक सिंगल आशा था, मतलब एक मात्र आशा था। क्या आशा था कि अब तो भगवान ही उन सबों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट बी अपसेट, ठीक है, डोंट बी अपसेट इवन थाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंग्री। तो क्या लेंचो क्या बोलता है कि ये मत भूलो, क्या मत भूलो कि नो वन मतलब कोई भी भूखा नहीं मरता है, ठीक है, कोई भूखा नहीं मरता है, ठीक है। That's what they say, वह क्या था जो उसने बोला, ठीक है। No one dies of hunger, वो क्या बोला कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है, कोई भूखा नहीं मरता है, ठीक है, ठीक है, कोई भूखा नहीं मरता है। All through the night लेंचो thought only of his one hope, मतलब जितने all through the night मतलब कि उस रात्रि के दौरान जितने भी रात्रि थी उसमें लेंचो क्या सोचता था कि एक ही, लेंचो के पास बस एक ही आशा था, लेंचो के पास क्या था, एक ही आशा था। क्या आशा था कि द हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से मदद की उम्मीद। whose eyes as he had been instructed, कहा कि जिन लोगों के पास लेंचो ने बोला था कि बस एक ही हम लोग का मदद बस भगवान ही कर सकते हैं, तो लेंचो भी वही आशा पर निर्भर था, ठीक है, किसके आशा पर, भगवान के आशा पर, भगवान के हेल्प के आशा। एवरीथिंग सी एवरीथिंग व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, लेंचो क्या बोलता है कि देखो सभी चीज, ठीक है, लेकिन जो अंतरात्मा, जो कॉन्साइंस मीन्स क्या होता है, कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा, ठीक है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि जो अंतरात्मा, जो हमारे अंतरात्मा से आवाज आती है उसी को समझो, ठीक है। इवन व्हाट डिप्स वन, यानी उसी को समझो, ठीक है। अब देखिए लेंचो बाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एक ऑक्स था, किसका, एक आदमी का। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेंचो क्या है, लेंचो एक ऑक्स है, ठीक है, किसके, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी का एक ऑक्स है, मतलब बैल है। क्या बोला कि लेंचो क्या है, एक ऑक्स है, किसका, एक आदमी का। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो क्या करता है कि एनिमल के जैसे, मतलब कि एनिमल जैसे कि जानवर की तरह एक खेत में काम कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अभी भी नहीं जान रहा है कि कैसे लिखे, ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, उसी दौरान, उसी जो संडे है
अगले संडे को क्या हुआ कि जैसे ही मतलब कि डे मतलब कि दिन का अंत हुआ, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। जैसे ही संडे के मतलब बाद, ठीक है, ये क्या किया लेंचो, क्या किया कि एक लेटर लिखा जो और उसको क्या किया टाउन ले गया, मतलब शहर ले गया, और उसको मेल में मतलब कि मेल में समझ रहे हैं ना कि मतलब पोस्ट ऑफिस में दिया, ठीक है। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये क्या था, एक कुछ नहीं था बल्कि एक लेटर था, किसके पास था, गॉड के पास जाने का लेटर था, ठीक है। गॉड के लेंचो जो था वो किसके पास लेटर लिखा, तो वो लेटर किसके पास, लेटर टू गॉड के पास लिखा, ठीक है। अब देखिए गॉड, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, अब हम इसके बारे में देखेंगे। गॉड वो लिखा, ही रोट, उस वकील का, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। करा कि अगर वो जो लेंचो लेटर में क्या लिखा कि अगर इफ यू, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सके, हमारी परिवार की मदद नहीं कर सकते, तो इस साल हम लोग हंग्री मतलब भूखा ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। लेंचो बोला कि अगर मतलब हम लोगों की मतलब कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे 100 क्या मतलब 100 पेसो क्या होता है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री। जैसे कि इंडिया का क्या है, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी है ना, अमेरिका का डॉलर है ना, तो उसी प्रकार लेंचो का जो कंट्री था उसमें पेसो चलता था, ठीक है, पेसो। तो पेसो क्या था, एक करेंसी था, ठीक है, जो इन ऑर्डर टू सो मतलब लेंचो बोला कि उसमें क्या चाहिए, ऑर्डर मतलब कि किस लिए वो इसको एक 100 पेसो चाहिए, तो उसको 100 पेसो चाहिए, उसको फिर से क्रॉप को बोने के लिए, सोमिस बोने, वो फिर से अगर लेंचो को भगवान की तरफ से 100 पेसो मिल जाता तो वो क्या करता, फिर से अपने फील्ड में क्रॉप का बुनाई करता, ठीक है। क्यों बुनाई करता, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसके सारे क्रॉप को बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside and still traveled went to the town। ठीक है, लेंचो बोला, क्या बोला, लेंचो लिखा था, क्या लिखा था, इन्वेलप मीन्स टू गॉड, इन्वेलप समझे, लेटर का जो इन्वेलप होता है उस पर लिखा था, क्या लिखा था, टू गॉड मतलब किसके पास, इन्वेलप में क्या लिखा था, किसके पास जाना है उसका एड्रेस लिखाता है, और कौन सेंड कर रहा है उसका भी फुल डिटेल रहता है, और किसके पास भेजना है उसका भी फुल डिटेल रहता है। वो सब चीज कहाँ मेंशन होता है, वो सब चीज इन्वेलप पर मेंशन होता है, ठीक है। तो लेंचो ने इन्वेलप पर लिखा था कि टू गॉड यानी भगवान के पास भेजना है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू द टाउन। और क्या हुआ कि वो शहर चला गया, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू मेल बॉक्स। उसके बाद जैसे ही शहर पहुंचा वो उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगवाकर उस मेल बॉक्स में डाल दी। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक कर्मचारी ने उस पत्र को देखा और क्या किया, उस पत्र को कहाँ ले गया, बॉस के पास ले गया। वो कर्मचारी कौन था, एक पोस्टमैन था जो पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद करता है। वो कहाँ गया, वो बॉस के पास गया और लेटर को दिखाते हुए बोला कि ये लेटर किसके पास है, गॉड के पास जाने के लिए है। नेवर हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। वो पोस्टमैन अपने पूरे कैरियर में मतलब पूरे अपने जो उसका जॉब का जो अवधि था उसमें वह इस एड्रेस मतलब इस पता को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर के बारे में कि पोस्टमास्टर कैसा था, एक मोटा, ठीक है, फैट, एमिएबल फिलो मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब कि जो मतलब कि कोई व्यक्ति के साथ आराम से घुल मिल के बात कर लेने वाला व्यक्ति, और आल्सो ब्रोक आउट
लाफिंग। वो जो पोस्ट मास्टर था जो कैसा था, फैट था और एमिएबल फेलो था, ठीक है। वो भी हंसने लगा कस के, ठीक है। बट एट मोस्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ इन ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो जो पोस्ट मास्टर था, जब पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन को बताया कि जैसे पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को उस लेटर दिखाया तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। लेकिन क्या हुआ कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो एकाएक मतलब सीरियस हो गया, मतलब कि टू बास द टॉपिक, वो एकाएक सीरियस हो गया और बोला कि जो टैप करो, मतलब उसको जो डेस्क पर जो लेटर था उसको बोला कि उस लेटर को देखते हुए बोला कि क्या भगवान में भी क्या विश्वास है, ठीक है, भगवान में भी क्या विश्वास है। और वो लोग जो लेटर, मतलब कि जो वो बोलना चाहता है कि जो द मैन हु रोट दिस लेटर, जो यह लेटर लिखा है, उसको भी उसके प्रति किसका विश्वास जाग गया, उसके प्रति पोस्ट मास्टर का विश्वास जाग गया, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विथ गॉड। क्या हुआ, मतलब कि स्टार्टेस, मतलब कि बोल रहा है वो जो पोस्ट मास्टर बोला कि मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो भगवान के प्रति जो विश्वास है वह जागता है किसके, ये सब लेटर को देखने से, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। करा कि जो राइटर्स था, जो वो लेटर लिखा था, उसके विश्वास को सीख, मतलब कि बिना नुकसान पहुंचाए पोस्ट मास्टर केम अप भी था, मतलब पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया है कि जो लेटर लिखा है उसको भगवान के प्रति बहुत विश्वास है, तो उसके विश्वास को न तो कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिससे उसका विश्वास न टूटे। तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला, ठीक है। आंसर द लेटर, वो बोला कि इस लेटर को हम आंसर करेंगे, मतलब जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज evident to do answer it he needed something more than goodwill ink and paper, ठीक है। क्या बोला कि जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को ओपन किया तो वो क्या था, बहुत मुश्किल था उस लेटर को, एविडेंट बहुत मुश्किल था उस लेटर को जवाब देना, क्योंकि उसमें कुछ गुडविल थी, मतलब कुछ इच्छा, मतलब पोस्ट मास्टर को लगा कि उसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर कोई लेटर लिखता है भगवान के पास, उसमें क्या होगा, उसका कुछ इच्छा होगा, ठीक है, जिसको वो इंक मतलब स्याही और पेपर की हेल्प से भगवान से कुछ मांगने की अपने अंदर से इच्छा जो होगी उसमें मेंशन किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि कुछ दूसरा चीज था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को ओपन किया तो वो क्या हुआ, स्टक, मतलब कि स्टॉप हो गया, अटक गया वहां पर। क्यों अटक गया, क्योंकि उसके पास उस सॉल्यूशन करना चाहता था और वहां पर उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. क्या हुआ कि वो उसमें क्या चीज का डिमांड था, मनी का डिमांड था, ठीक है। तो वो क्या किया, पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉय, मतलब जितने भी कर्मचारी थे, और वो खुद भी अपने सैलरी का, मतलब अपने जो उसका जो मंथली इनकम है उससे कुछ शेयर, मतलब कुछ पार्ट, और जितने भी उसके पोस्ट मास्टर के जितने भी दोस्त थे वो भी कुछ इसमें योगदान किए। कौन से रूप में, चैरिटी के रूप में, ठीक है, चैरिटी के रूप में उसको उस जो लेटर में जो जितना मेंशन रुपी थी उसको डोनेट किए, ठीक है। कौन कौन डोनेट किया, तो पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड, उनके दोस्त, और हिज एम्प्लॉय, ठीक है। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसन। ये क्या था, इम्पॉसिबल था, मतलब कि पॉसिबल मतलब असंभव था कि एक व्यक्ति के लिए कि मतलब कि 100 पीसोस इकट्ठा कर सके। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कि वो फार्मर को कितने भेजा, लिटिल मोर देन, मतलब कि हाफ से कुछ ज्यादा पैसा भेजे। कौन भेजा, पोस्ट मास्टर भेजा, ठीक है। ही पुट द मनी इन अ एनवेलप एड्रेस टू अ लेंचो एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, ठीक है। वो जो पोस्ट मास्टर था उसने जो लेंचो 100 पीसो डिमांड किया था, ठीक है। तो वो पोस्ट मास्टर अपने
ग्रुप, अपने एम्प्लॉय, अपने फ्रेंड और खुद का सैलरी से कुछ पार्ट मिलाकर लेंचो को एक लेटर लिखा जिसमें वो उस पैसा को डालकर और एक लेटर एक पेज पर केवल गॉड का सिग्नेचर मतलब कि करके उसके पते लेंचो के पते पर सेंड कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ लिटिल अर्लियर देन एज यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जो बोल रहा है कि अगला ही संडे को, ठीक है, लेंचो आया, कहाँ आया, पोस्ट ऑफिस, और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द, किससे पूछा, वो पोस्ट मास्टर से पूछा, ठीक है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्प्ट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। क्या हुआ कि जैसे ही लेंचो ने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो उसी समय पोस्टमैन आके उसे एक लेटर को उसके हाथ में थमाया, और जो पोस्टमास्टर था वो क्या महसूस कर रहा था, एक संतुष्टि महसूस कर रहा था, संतुष्टि महसूस कर रहा था कि एक कोई ख्वाहिश, कोई अच्छा ख्वाहिश वो अपने ऑफिस में आज पूरा होते हुए देख रहा था, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो कुछ ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ मनी को देखते हुए, ठीक है, मतलब पैसा को देखते हुए। सच बात हिज कॉन्फिडेंस, वो क्या था, उसका विश्वास था, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही कुड काउंटेड द मनी। वो क्या हुआ, जैसे ही लेंचो ना पैसा को गिना, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एंग्री मतलब क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो क्या, उसको क्या लगा कि गॉड ने उसका जो डिमांड था उसको ठुकराया नहीं है, बल्कि ठुकराया नहीं है, और ना ही कोई गलती हुई है, ठीक है, भगवान से। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत ही खिड़की के पास गया और एक पेपर मतलब कि एक कागज और इंक का डिमांड किया, मतलब ऑर्डर ली किया, ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और वो जो पब्लिकली जो मतलब कि सभी लोगों के लिए जो राइटिंग टेबल था पोस्ट ऑफिस में, वहां पर ही स्टार्टेड टू राइट विथ अ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make express his idea। और वो एक लेटर आफ्टर टेकिंग द पेपर, लेंचो क्या किया कि लेटर को लिखना शुरू कर दिया, और वो बहुत तेजी से अपने लेटर को लिख रहा था, अपने आइडिया, अपने जो उसका मन में विचार थे उसको उस लेटर में व्यक्त कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। वो आफ्टर जब वो लेटर लिख लिया, देन कहा वो विंडो के पास गया और स्टैंप लेके परचेज करके वो इन्वेलप पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसा ही लेंचो ने उस लेटर को पोस्ट किया, तब पोस्टमास्टर उस लेटर को फिर से मेल बॉक्स से मंगा के ओपन किया, खोला। इट सेड, वह बोला, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employee are a bunch of क्रूक्स। लेंचो ने उस लेटर में क्या लिखा था कि भगवान, हमें जो पैसा आपने 70 pesos भेजा है वो जो हमारे पास ओनली 70 pesos ही पहुंचा है, ठीक है, तो आप जो हमारे हैं जो बाकी के बचा हुआ जो 30 pesos है वो किसके कहाँ भेजे, वो हमें कहाँ भेजे, थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस। वो कैसे भेजे, मेल के थ्रू भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी है बहुत बेईमान है, ठीक है। वो क्या, कौन बोला, लेंचो बोला, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपका चैप्टर एंड हो चुका है, और जो रेस्ट पार्ट है मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर है, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट करेंगे
या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको ये सब का भी वीडियो चाहिए, ये सब का फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, तो हम आपको ये सब का भी फुल सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड मीनिंग जानना हो किसी भी पार्ट का, किसी भी पार्ट ऑफ स्टोरी, तो आप जरूर सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको हर एक चैप्टर का वीडियो डेली से डेली आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।